अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आप लोगों को इन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से बताया गया कौन कौन सी शराइत हैं जो इन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप लोगों को सिग्नल देती हैं कि मार्केट के अंदर इस टाइम ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। तो अगर आप आज पहली बार हमारा ट्यूटोरियल देख रहे हैं या आपने कल का ट्यूटोरियल नहीं देखा, आपने YouTube के अंदर गूगल के अंदर सर्च करना है इन नेक कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न बाय तनीफॉरेक्स। अगर उधर आप सर्च नहीं करते, आपने हमारी वेबसाइट taniforex.com को ओपन करना है और इसके अंदर सर्च करना है इन नेक कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न। सर्च के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आज का ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए तब ही आपको समझ आएगा, तब ही आप लोगों के काम का है, जब तक आप पुराना ये कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्यूटोरियल नहीं देख सकेंगे कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो इसके बाद अक्सर दोस्तों ने ये सवाल किया कि कौन सा टाइम फ्रेम इन नेक कंटिन्यूशन ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए बेस्ट है। सबसे पहली शर्त जो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की कि मार्केट के अंदर गैप होना चाहिए। जब भी मार्केट के अंदर गैप होगा, ये हमारा इन नेक कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। अगर मार्केट के अंदर गैप नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है ये पैटर्न बन जाए। अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि कैसे, किस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर हमारा ये पैटर्न बनेगा। मार्केट के अंदर जब तक गैप नहीं होगा ये पैटर्न नहीं बनेगा। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप हर टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, M1 हो, M5 हो, M15 हो, M30, H1, H4, D1, वीक 1 या मंथ 1। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि मार्केट के अंदर गैप कब होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा कब। कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनेगा जब मार्केट के अंदर गैप होगा। तो गैप दो टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा होता है। पहला टाइम फ्रेम M1 है। अगर आपका ब्रोकर ट्रू एशियन ब्रोकर है तो उसके अंदर गैप M1 टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन M1 टाइम फ्रेम एक बहुत ही मुश्किल टाइम फ्रेम है काम करने के लिए। और इस टाइम फ्रेम के अंदर आपका शायद इतना ही स्टॉप लॉस बनता होगा जितना आपका स्प्रेड है। तो M1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट शायद नीचे तो आएगी, लेकिन आपका जो एक पिप का स्प्रेड है वो स्प्रेड आपको मार्केट के अंदर काम नहीं करने देगा। तो जो दूसरे टाइम फ्रेम है M5 हो गया, M15 हो गया, M13 हो गया, H1 हो गया, H4 हो गया, इन टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास गैप तकरीबन नहीं आता, और कभी आता है तो कुछ ही पिप्स का आता है। फॉर एग्जांपल 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप। तो मार्केट के अंदर इस कैंडलस्टिक पैटर्न इन नेक कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप M5, M15 ये दूसरे टाइम फ्रेम है, इनके अंदर तब ही काम कर सकते हैं जब मार्केट के अंदर गैप होगा। तो मार्केट के अंदर इन टाइम फ्रेम के अंदर गैप होना मुमकिन नहीं है, तो इस वजह से आप इन टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर सकते इस कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से। अब हमारा दूसरा सवाल है कि फिर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न या टाइम फ्रेम बेस्ट है। तो इसका जवाब सबसे आसान है। तकरीबन हर वीक के अंदर मार्केट के अंदर गैप आता है तकरीबन। मैं ये लास्ट में तो ये ट्रेडें कुछ ज़्यादा ही लगी हुई थी, लेकिन चलें मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। आपको बहुत कम वीक ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको आपका गैप नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मार्केट इस जगह पे क्लोज हुई और इस जगह पे मार्केट दोबारा स्टार्ट हुई, 49 पिप का गैप था। और ये देखें इस जगह पे भी गैप था। ये देखें, ये हर वीक के अंदर तकरीबन आपको 2-4 ऐसे मिलेंगे। ये देखें इधर भी आपको गैप मिला है। ये देखें इस जगह पे भी गैप है
और इसके बाद मार्केट इस पॉइंट को अगर आप बिल्कुल क्लोज से देखेंगे तो आपको ये भी एक छोटा सा गैप मिलेगा, और ये वीक 1 में इधर छोटा सा मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका ये तकरीबन 10-11 पिप का है, मतलब ये इसको हम छोटा ही कह सकते हैं, छोटी सी ट्रेड को हम कह सकते हैं। तो मार्केट के अंदर वीक 1 वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर गैप आता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लें, डेली नहीं आता, मतलब डेली का मतलब यह है कि हर कैंडल के बाद जब भी मार्केट की कैंडल ख़त्म होती है, मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होती है, तो उस टाइम पे ये नहीं आता, बल्कि आपका जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम आपका वीक 1 के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, एक महीने के अंदर तकरीबन 4 हफ्ते, कभी 5 मंडे भी आ जाती हैं, तो 4 में से 2 में आपका मार्केट का गैप आएगा। मार्केट का गैप कभी ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कम भी आ जाता है। ये देखें USD JPY का मार्केट का जो गैप था ये 26 पिप का इधर शो हो रहा है। तो वीक 1 के अंदर ही आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा और इसका सिग्नल बनेगा। इसके अलावा जो दूसरे टाइम फ्रेम हैं मंथ 1 के अंदर फिर आप कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, और मंथ 1 के अंदर जो गैप होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। तो वीक 1 बेस्ट टाइम फ्रेम है आप लोगों के लिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो वीक 1 के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये पैटर्न मिलेंगे, इसके अलावा आपके लिए पैटर्न को मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई सवाल बनता है कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।